और उनके प्रयास का, सफल प्रयास का मैं बहुत अभिनंदन उनका करना चाहता हूं। और जिस परिस्थिति में वो गए, जैसे राजीव जी ने बताया कि जनरल कंपार्टमेंट में तकरीबन 28-30 घंटे का प्रवास उन्होंने सिर्फ बैठ के किया है, और वो भी वहां जाने के बाद तुरंत काम पे लग गए। 5-6 दिन वहां पे पूरा माहौल बनाया एनएसी का, और सभी नेतागणों से सभी पक्षों के मिले और वहां पे अपनी गुहार लगाई, अपने निवेदन दिए। सभी जिला अध्यक्ष भी सक्रिय हुए। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत उसका प्रभाव उसका हमारा जरूर वहां पे पड़ेगा। तो इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो त्याग किया है, हर बार पहली बार जब गए थे दिल्ली तो करवा चौथ छोड़ के गए थे, और अभी गए तो उनके जो पोता है उसका बर्थडे था, लेकिन वो उन्होंने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं, सीधा चले गए। तो उसके लिए सभी का धन्यवाद। ये बिहार टीम का, हमारे राष्ट्रीय महासचिव। आपने कई अफवाहें सुनी होगी, देखी होगी टीवी पे या सॉरी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कि मंत्री का उस पे साइन नहीं है, ये लेटर कैसे है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारी जो व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था, उसमें मंत्री कभी भी साइन नहीं करते। मंत्री निर्णय लेते हैं और निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेसी का होता है, वो मंत्री के निर्देश पे ही करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मंत्री ने क्यों साइन नहीं किया। मंत्री ने निर्णय लिया है, तभी एक जिम्मेदार अफसर उसमें लेटर लिखता है, वो अपने मन से नहीं लिखता, और वो भी ऑफिशियल पैड पे। तो इसलिए वो शंका आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। ये लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपको भरोसा रखना है अपनी टीम के ऊपर, अपने संगठन के ऊपर। और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो लिखा है वो सत्य है, और जो भी है आपके सामने है। उसके बाद अभी हमारे 4 चरण जो आंदोलन के थे, पहले चरण में हमने सभी एमपीज को निवेदन दिए, दूसरे चरण में हमने कलेक्टर ऑफिस और ईपीएफओ ऑफिस में अच्छे बड़े बड़े प्रदर्शन किए, सभी है। उसके बाद से बात कर सकते हैं। ये हुआ तीसरा चरण, जो हमारा चलता रहना चाहिए मेरे ख्याल से जब तक पार्लियामेंट शुरू होती है। उसके बाद मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि चौथे चरण में जो हमारा आंदोलन दिल्ली में होगा, मैं तो सिर्फ मतलब सुझाव दे सकता हूं, बाकी निर्णय सभी के डिस्कशन के बाद ही होगा। मेरा विचार है, जो हमने कुछ लोगों ने बात भी की थी पहले, तो उसमें ये जाहिर हुआ कि बड़ा आंदोलन करना है, जंतर मंतर पे करना है। तारीख 2 तारीख है, उसमें शॉर्ट लिस्ट हुई है, 4, 5 या 16, 17। तो ये करके और तीसरे दिन चाहे हम बड़ा आंदोलन करना है, और बड़े आंदोलन में वही रूटीन आंदोलन नहीं होना चाहिए, उसमें या तो हमारी गिरफ्तारियां हो या कुछ और हम करें वहां पे, लेकिन ऐसा ही करना है जो हम करना संभव है। जो करना जरूर है, तीव्र करना है, ये भी बात सही है, लेकिन ऐसा ही करना है जो डुएबल है। ऐसा भी करना है कि हमारा होता काम ना बिगड़े और हमारी जो भावनाएं हैं वो सरकार तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए। तो इसके ऊपर आप सब लोग चर्चा करें और बड़ा आंदोलन करें। एक सुझाव ये भी आया था कि हर प्रदेश के लोग अपना अपना जत्था बनाकर आए आंदोलन में, ताकि एक उसका अलग असर पड़ेगा कि भाई इतने स्टेट के लोग आ रहे हैं, चाहे उसमें 50 हो, 25 हो, 500 हो, 1000 हो, अपना अपना जत्था बना के आना ज्यादा ठीक रहेगा। और बैनर लेके आना है, जो भी बैनर हम कॉमनली डिसाइड कर सकते हैं जो। और उसके पहले एक सुझाव ये भी है, उसके पहले अपने अपने स्टेट में जहां जहां संभव है एक प्रोसेशन निकाला जाए, चाहे कलेक्टर ऑफिस में या चाहे ईपीएफओ के ऑफिस के ऊपर आप बैनर लेके चलो दिल्ली, और सभी माहौल पूरे देश में बनना चाहिए ताकि सरकार की नजर उस पर आए, और फिर हम लोग सब दिल्ली में जाए जबकि पूरा लोहा गर्म हो, और तभी हम वहां जाके अपनी भावनाएं प्रदर्शित करें। ये मेरा सुझाव है। हम लोग ये समझते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि संगठन की हमारी जो है कीमत उतरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे संगठन की बहुत बड़ी कीमत है और बहुत अच्छा लोगों के अंदर एक, जिसको हम कहते हैं कि एक गौरव भरा हुआ हम महसूस करें, ऐसा स्थान जो है सब लोगों के हृदय में है। ज्यादा हम आपसे विस्तार से नहीं करेंगे,
कहेंगे, क्योंकि माननीय राजीव जी ने विस्तार पूर्वक इसमें वीडियो बनाया है और बाद में पोस्टर भी चली गई है। आज जो है बिहार में जितने भी एमपी हैं, चाहे वो किसी पक्ष पार्टी के हों, तो हमारे बिहार यूनिट ने मिश्रा जी के नेतृत्व में, कमांडर साहब के मार्गदर्शन में सभी जितने सांसद हैं सबको हमारा निवेदन चला गया है। कुछ को पहले फेज में गया था और बचे हुए को, जो बचे हुए एमपी थे, उन सबको जो है 9 और 10 तारीख को सबको जो है निवेदन हमारे चले गए हैं। आप इस बात से संगठन का महत्व समझिए। हम माननीय जीतन राम जी मांझी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपको बताऊं। हम यहाँ से गए, जाने के बाद में जो भी है थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन जो है हमारे लिए वो कष्ट बिल्कुल कम है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो हमारा उद्देश्य जो है, हमारे मन में एक ही पीड़ा है कि हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं, जिसके लिए कमांडर साहब आप सब लोग काम कर रहे हैं, उनके चेहरे पे हंसी आ जाए, बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। उसको देखते हुए दर्द तो जो है हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ से जाने के बाद में हमने जितने भी ऑफिस थे, सभी ऑफिस में जाके पक्ष पार्टियों के केवल अपना कार्ड दे दिया, उनको बताया कि मैं ऐसा ऐसा व्यक्ति हूँ, यहाँ से आया हूँ, आप चाहे तो हमको बुला सकते हैं। और प्रसन्नता की बात है कि जितने हम बड़े बड़े लोगों ने हमको आमंत्रित, जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने सबने हमको बुलाया। आप ये समझिए हमारा संगठन कितना बड़ा है, कितना विराट है, कितना विशाल है, कितना मत्स्य अवतार की ओर से भांति बढ़ता चला जा रहा है। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, इन सबने हमको बुलाया है कि आप आइए और आप अपनी बात रखिए। सभी पार्टी के लोग बहुत बिजी थे, किसी के पास में समय नहीं था, लेकिन जो है सबने हमको बुलाया, सम्मान पूर्वक बुलाया, बात सुनी, आश्वस्त भी किया है। अब तो चूंकि बिहार के इलेक्शन हो गए, इसलिए हम बताने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हम किसी पक्ष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, संकोच नहीं होना चाहिए। हम जो है चलो दिल्ली, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सभी से कि चलो दिल्ली जैसे जो है कल या परसों, ज्यादा परसों तक जो है हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से बनके डेट सहित सब विचार करके तैयार हो जाएगा। कमांडर साहब उसको अप्रूव करेंगे और उसको परसों तक जो है प्रसारित कर दिया जाएगा। नोटिस भी जो है कमांडर साहब का ऐसा कहना है कि हमारी नोटिस किसी हालत में परसों तक चली जाए, तो उसके ऊपर कल और विचार करके जो बड़े नेता हैं उनसे सबसे विचार करके डेट जो है फाइनल कमांडर साहब कर लेंगे। उनको हम सब लोग जो उसका अधिकार देते हैं, ये आपसे प्रार्थना है कि उसकी डेट फाइनल करने का अधिकार कमांडर साहब को दें। तो हम चाहेंगे कि चलो दिल्ली का जो एक तो पोस्टर बनाए, उसके पोस्टर सब जगह चिपकवाएं, उसमें अपनी व्यथा लिखें, उसको यहाँ से हेडक्वार्टर से बना के तैयार करके जो है दे दिया जाएगा पोस्टर। और एक बैनर जो है वो हमारा हर जिले के जो मुख्य स्थान है सार्वजनिक प्लेस पे लग जाए, चलो दिल्ली, उसमें नीचे कुछ लिखा जाए कि हमको न्याय प्रदान कीजिए। इस प्रकार से जो है पोस्टर बैनर का युद्ध जो है हमको तुरंत जो है शुरू कर देना पड़ेगा, ऐसी आप सबसे प्रार्थना है। और तीसरे चरण में जो मंत्री महोदय को और श्रम मंत्री जो माननीय सांसद जी को जो ज्ञापन देना है, उसके साथ में और कार्यक्रम जोड़ने के लिए आप हर जिला के जो मुख्यालय के लोग हैं या प्रदेश के लोग हैं, आपको वह अधिकार जो है कमांडर साहब के द्वारा दिया जाए। अभी कमांडर साहब ने इसमें भाषण में कंक्लूड कर देंगे, चाहे आप रैली निकालिए या उपवास अनशन कीजिए या रास्ता रोको कीजिए, वो सबके सब अधिकार कमांडर साहब से प्रार्थना करते हैं कि सभी जिला अध्यक्षों को और जो प्रदेश के अध्यक्षों को दे दिया जाए, चाहे वो मंत्री महोदय के घर के सामने करना हो लोकल लेवल पे, या जो है अपने एमपी महोदय के सामने करना हो, या जिलाधिकारी के सामने करना हो, या यूपीओ के सामने करना हो, वो सब अधिकार जो है इन लोगों को दे दिया जाए। और दिल्ली के आंदोलन में जो माननीय राजीव जी कह रहे थे, हम ये चाहेंगे कि हम कुछ इवेंट करें वहाँ, भले ही हमारा 10 मिनट का इवेंट हो, प्ले कार्ड लगा के हम जो है 100 लोग खड़े हो जाए वहाँ, जहाँ जो है कोई बड़े ऐसे स्थान पे जहाँ तुरंत जो है मीडिया का ध्यान दिया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं कि ऐसा कोई अलग से इवेंट जो है उसकी जवाबदारी एक स्टेट के लोगों को दे दी जाए कि ज्यादा से ज्यादा, जिससे जल्दी से जल्दी। और नोटिस में हम सब लिखें, जो भी हमको लिखना है, जो हम आंदोलन करने वाले हैं, वो डिटेल में हम जो है कमांडर साहब से प्रार्थना करेंगे नोटिस में हम क्या क्या करने वाले हैं। इसलिए हम 1 दिन का ज्यादा समय आपसे मांग रहे हैं। बस इसी के साथ ही आप सबसे प्रार्थना देंगे और उस हिसाब से फिर हम तारीख भी तय करेंगे।
दूसरी बात, वहां पर जो तीसरे दिन का या दूसरे दिन आखिरी में क्या करना है, कैसे आंदोलन अग्रेसिव करना है, उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। और जो सबसे अच्छा सुझाव है, हर राज्य में जितने हो सके प्रोसेशंस निकले, चलो दिल्ली के, और ये माहौल बनाने में, एम्बियंस बनाने में बहुत बड़ी भूमिका इसकी हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम प्रोसेशन निकाले, लोग भी अच्छी तरह से जुड़ेंगे और हमारी संख्या दिल्ली में अच्छी होगी। तो इसलिए मैं आप, और जो किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए, आपको लगता है कि हमारी कोशिश नहीं होगी? बहुत है, अलग अलग तरीकों से है, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से है। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, मैं वीरेंद्र सिंह जी, हम लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ के राज्य मंत्री, उनके पास गए थे दो बार प्रधानमंत्री जी को मिलने के बाद। उन्होंने कहा, भाई प्रधानमंत्री आपको 2 बार मिल चुके हैं, आपका काम वो कर रहे हैं, अब जब तक वो काम का कुछ आपको बता नहीं सकते, आपसे क्या बात करेंगे वो? तो ये अपनी अपनी अड़चने हर लेवल पे है। तो फिर भी हमारी कोशिशें जारी है। और जो सुझाव है, जैसे मानव अधिकार में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये मोहन शिंदे जी के काफी दिनों से मुझे भी उन्होंने संपर्क किया था। इस पर हम सेपरेट विचार करें। अभी हमारा काम होने में है, हम लाइन में लगे हैं। अपना आपको पत्र भी मिला है और उस पत्र को आश्वासन को निर्णय में बदलवाना, ये हमारा अभी आद्य कर्तव्य है। और उसके लिए वो भी हम साइड में उसका भी विचार करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसको खारिज कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे सामने इमीडिएट चैलेंज है वो ये है कि जो सरकार से पहले तो हमने आश्वासन लिया, फिर लिखित लिया, अब उस आश्वासन को हमको निर्णय में बदलवाना है। और उसके लिए हमें आंदोलन बहुत बढ़िया और बड़े तरीके पे करना है। ये आपका आखिरी युद्ध है और धर्म युद्ध है। इसके लिए हम सबको तैयार रहना है और हम सबको एक साथ एकजुट होकर, और जितने भी हम कोशिश कर सकते हैं, जितना हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो भी है, वो सब रेडी करके हम वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे अपना असर दिखाएंगे और इस बार हम विजयश्री लेके आएंगे। इसका मुझे बहुत 90%, 99% मुझे निश्चित ही लगती है। 100% तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो उनके हाथ में है, लेकिन कुछ अच्छे संकेत है। पिछली बार भी आंदोलन अच्छा हुआ। इस बार मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ कि जो 4-5 अगस्त का आंदोलन था, उससे बढ़िया हमारा आंदोलन हो, बढ़िया बड़ा आंदोलन हो और उसमें पास के प्रदेशों की भागीदारी ज्यादा हो। दूर से तो लोग आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप लोगों ने ये आंदोलन यहाँ तक लाया कि अभी विजयश्री आपको कभी भी मिल सकती है, ये संकेत है। इसलिए आपको इस आंदोलन में, और जैसे दादा कह रहे थे, तपन दादा, और जैसे हमारे वीरेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, वैसे तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये आंदोलन हमारा विजयश्री में ही बदले और हम विजय प्राप्त कर विजय वहाँ पे गुलाल मतलब उड़ाकर वहाँ से वापिस आए। यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। आप सब